स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों आज की इस क्लास में आप सीखेंगे समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 5। तो आइए सवाल को समझते हैं। आपका सवाल है, किसी एपी मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल आपका कहता है कि पदों की संख्या मतलब n निकालना है और सार्वंतर d। ठीक है, प्रथम पद a दिया है और अंतिम पद an दिया है। ठीक है, और योग उसका दिया है 400। तो इसमें हमको क्या निकालना है, n निकालना है और d। तो आइए सवाल को हल करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले हल में लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको हम लिखते हैं। दिया है समांतर श्रेणी में। ठीक है, समांतर श्रेणी में प्रथम पद मतलब a बराबर 5। ठीक है, अंतिम पद को हम an से दर्शाते हैं और इसको l से भी दर्शाते हैं। तो an और l बराबर 45। ठीक है, इसको l से भी दर्शाते हैं। और Sn बराबर क्या दिया है, देखिए Sn बराबर 400 दिया है। ठीक है, मतलब Sn मतलब पदों का योग 400 है और n पद मतलब 45 है। ठीक है, इतना हमको दिया है। तो यहाँ लिखेंगे फिर अभीष्ट एपी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। जो बोले उसी को हम अभिशिष्ट में लिख देते हैं। तो अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिए। Sn बराबर एक पदों का सूत्र होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये एक सूत्र होता है। ठीक है, एक दूसरा सूत्र था, एक ये भी सूत्र होता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो Sn का मान है 400, तो यहाँ लिखेंगे 400 इक्वल टू n नहीं दिया है, n हमको निकालना है तो n/2 लिख देंगे। a क्या है, 5 है, प्लस l क्या है, 45 है। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए 400 इक्वल टू n/2, 45 में 50 क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 50, इसके गुणे में है। तो ये 2 से ये भाग चला जाएगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 400 इक्वल टू 25n। तो अब देखिए ये 25n के गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो 400/25n इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें भाग देने पर n इक्वल टू 16 आ गया। n का मान क्या आ गया, 16 आ गया। अब n का मान 16 आ गया तो हमको पदों की संख्या तो मिल गई 16। अब निकालना है सार्वंतर। तो सार्वंतर के लिए क्या सूत्र लगेगा, जो हमारा n पदों का सूत्र था। तो यहाँ लिखेंगे सार्वंतर के लिए सूत्र an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो an या फिर l वही मान होगा 45 इक्वल टू a क्या है 5, प्लस n क्या अभी निकल के आया 16 -1 इंटू डी क्या था, डी निकालना था हमको, डी नहीं दिया है। तो 45 इक्वल टू 5 प्लस 15 में 1 घटेगा, 16 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा 15 इंटू डी, 15d। ठीक है, अब देखिए 45 इधर आ जाएगा, 45 -5 इधर आ जाएगा, प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया, 15d। अब 45 में 5 घटेगा तो 40 आएगा, 40/40 इक्वल टू 15d। अब d इसमें क्या है, गुणा में है 15 के, तो ये इधर भाग में आ जाएगा, तो d इक्वल टू 40/15। तो इसको हम और छोटा यदि करें
तो ये कहाँ से इसका भाग जाएगा, 8 पंच 40, 8 पंचे 40 और 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 8 पंच 40। डी का मान आ गया 8/3। तो जब हमारा डी का मान आ गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये आता है पदों की संख्या n बराबर 16 और सर्वांतर d बराबर 8/3 है। तो इस प्रकार से आपको सवाल समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।